स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 से हिंदी चैप्टर 8 से रहीम के दोहे से संबंधित प्रश्न और उत्तर को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रहीम के दोहे से संबंधित भावार्थ को देख लिया था। इस वीडियो में रहीम के दोहे प्रश्न उत्तर को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। हम लोग का जो पहला प्रश्न है वह है, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता है। तो जो पहला पद दिया गया था, जो दोहे हैं वो दिया गया था, उसमें रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का जो धागा है एक बार टूट जाने पर वह पहले की भांति नहीं हो पाता है। कारण यह है कि रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का संबंध सबसे नाजुक होता है और इसमें विश्वास, आपसी लगाव बनाए रखना चाहिए। जरा सा भी मनमुटाव हो जाए या कुछ संबंधों में अटपट हो जाए तो संबंध जो है टूटने का डर रहता है, और ऐसे में अगर संबंध टूट जाता है तो फिर वह जोड़ने में बहुत मुश्किलें आ जाती है, और बाय चांस अगर जुड़ भी जाए तो उसमें एक रस्सी की तरह, अगर जैसे कि मान लो आप लोग रस्सी अगर टूट जाए तो उसे जोड़ने के लिए आप लोग क्या करोगे, गांठ लगाओगे। तो लेकिन वह जो रस्सी है पहले की भांति क्या मजबूत रह पाएगी? बिल्कुल नहीं रह पाएगी। तो उसी तरह रहीम कहते हैं कि जो ये संबंध है एक बार टूट जाने पर वह पहले की तरह मजबूत या पहले की तरह उसमें भरोसा कायम नहीं रह पाता है। क्लियर है? चलिए दूसरा हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए। और फिर कहते हैं, अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है। तो रहीम जी कहते हैं कि हम अपने मन की जो पीड़ा है वह अपने मन में ही छुपाकर रख लेना चाहिए। हमारे मन की पीड़ा क्यों? क्योंकि यह संसार जो है स्वार्थ से भरा है। अगर आप किसी को अपना दुख बताने जाओगे या बताओगे तो हो सकता है कि आपका दुख सुनने के बाद वह जो सामने वाला व्यक्ति है वह आपका उपहास ही उड़ाए या मजाक ही उड़ाए, ना कि आपका दुखों में आपका साथ दे। बहुत कम होता है। तो इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि जो अपना दुख है वह दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, या अपना दुख को जो है वह छिपा करके रख लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर दूसरों को अपना दुख या तकलीफ सुनाएंगे तो हो सकता है वह आपका मजाक उड़ाए, आपके दुखों का मजाक उड़ाए। क्लियर है? तो फिर अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक को साधने से सब कैसे सध जाता है। रहीम जी कहते हैं कि एक एक करके हमें सभी कार्यों को करने चाहिए। एक ही बार में हमें सभी कार्य को करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब हम एक कार्य को कर रहे होते हैं तब हमारा मन जो है एकाग्र रहेगा, यानी कि हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वह एक ही कार्य पर बना रहेगा। ऐसे में उस कार्य में हमारा मन लगेगा और भली भांति अच्छे तरीके से हम उस कार्य को क्या कर सकते हैं, पूरा कर पाएंगे। और जब पूरा कर पाएंगे तो एक एक करके एक के बाद एक दूसरा काम भी जो है वह हम लोग पूरा कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, एक को साधे सब सधे, अर्थात एक कार्य को करने से सभी कार्य संपन्न हो जाता है। क्लियर है? फिर अगला प्रश्न उत्तर हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल को धन्य क्यों कहा है। तो रहीम जी पंक जो है, पंक जल अर्थात, पंक अर्थात क्या होता है तो आपको बताया था मैंने वीडियो में। पंक अर्थात होता है कीचड़। कीचड़ का जो जल है उसे रहीम जी क्या कहते हैं, धन्य कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो उत्तर है, जो पंक जल होता है, पंक अर्थात कीचड़ का जल, उससे उससे क्या होगा कि बहुत सारे उसमें कीचड़ में आप देखोगे कि छोटे छोटे जीव रहते हैं, और छोटे छोटे जीव अगर उसी में रहते हैं तो वह क्या होता है कि वह पंख यानी कि कीचड़ के जल से अपना प्यास बुझा सकता है। इसीलिए रहीम जी पंख के जल को यानी कि कीचड़ के जल को क्या कहते हैं, कीचड़ के जल को धन्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि उससे छोटे छोटे जो जीव होते हैं वह अपनी प्यास बुझा लेते हैं, इस वजह से। और इसके अपेक्षा जो सागर का जल है उससे क्या होता है, कोई भी जो जीव जंतु है अपना प्यास नहीं बुझा पाता है। यहाँ पे क्या होगा, जिससे कोई यानी कि सागर के जल से, सागर का जल के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि सागर का जल जो है उससे कोई अपना प्यास नहीं बुझा पाता है।
लेकिन वहीं कीचड़ का जल बहुत थोड़े होता है, फिर भी जाकर के भी उसमें जो छोटे छोटे जीव पाए जाएंगे, जीव जंतु, वह क्या करेंगे, उसी से अपना प्यास बुझाएंगे। तो यहाँ पे एक रहीम जी कहते हैं कि बहुत विशाल होने से, यानी कि आकार विशाल होने से वह धन्य नहीं हो सकता है, बल्कि मन उसका क्या होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, मन में विशालता होनी चाहिए, भले ही वह लघु हो या छोटा हो। जैसे कि कीचड़ के जल में बहुत कम पानी रहता है, फिर भी वह क्या करते हैं, छोटे छोटे जीवों को प्यास बुझा सकते हैं, जबकि सागर इतना विशाल होने के बाद भी किसी भी जीव को प्यास नहीं बुझा सकते हैं, और जो भी व्यक्ति है उसके सागर के पास जाने से प्यासा ही लौट आते हैं। तो इसीलिए जो कीचड़ का जल है उसे क्या करते हैं, धन्य कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, रहीम जी कहते हैं जलहीन कमल की रक्षा सूर्य क्यों नहीं कर पाता है। जलहीन अर्थात जिसमें जल ना हो। जिस कमल के फूल में देखोगे कि जल जल में ना हो, या उसका जो जल है सूख गया हो, ऐसे कमल के फूल को जो है बात की गई है। तो रहीम जी कहते हैं ऐसे कमल के फूल की रक्षा सूर्य भी नहीं कर पाते हैं। आपको पता होगा सूर्य जो है क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का पूरा जो सोर्स है वो क्या है, सूर्य है। लेकिन सूर्य का जो प्रकाश मिलते हैं हुए भी जो कमल है उसको क्या चाहिए, उसको जल चाहिए, जल के बिना जीवित नहीं रहा जा सकता है। इसीलिए यहाँ जल के महत्व को उजागर करते हुए रहीम जी कहते हैं कि जलहीन कमल का जो कमल है वह उसकी जो रक्षा है सूर्य भी नहीं कर पाते हैं। कमल की मूल संपत्ति कौन है, जल है, मूल संपत्ति जल कहा गया है। रहीम यहाँ पे क्या कर रहे हैं रहीम जी, जो अपने एक मूल संपत्ति की बात की गई है कि सभी मनुष्य के पास अपना एक मूल संपत्ति होना चाहिए। तो यहाँ जो कमल का फूल है उसका जो मूल संपत्ति कौन है, जल है। भले ही सूर्य का प्रकाश तो ऊपर से आता ही है, लेकिन फिर भी उसका जो मूल संपत्ति है वह जल है, जिसके कारण कमल जीवित रहता है, और जल के कारण ही क्या रहता है, जीवित रहते हैं। यदि वह न रहे तो सूर्य की जो तपिश है, यानी कि जो गर्मी है, वह कमल के फूल को जीवित नहीं रहने देगी, यानी कि जलाकर राख कर देगी। सूर्य बाहरी शक्ति है, सूर्य जो है बाहरी शक्ति है, बाहर से लिया जाता है, लेकिन जो जल है, कमल का फूल है, उसका जो जड़ है नीचे रहता है तो जल लेता है, तो जल से के कारण वह जीवित रहते हैं। उसी वजह से जो भीतरी शक्ति है वह कौन है, जल है, और बाहरी शक्ति सूर्य है। लेकिन बाहरी शक्ति से क्या जीवित रहा जा सकता है, बिल्कुल नहीं, जबकि जल रहे तो जीवन संभव है। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी नहीं कर पाते हैं। क्लियर है। फिर जो अगला प्रश्न है उसमें कहते हैं अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा। अब अवध नरेश कौन है, तो अवध नरेश अर्थात अयोध्या के नरेश, नरेश अर्थ अवध अर्थात हो गया अयोध्या, और नरेश अर्थात हो गया राजा। तो अयोध्या के राजा कौन थे, तो श्री राम। श्री राम को भी चित्रकूट जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा चित्रकूट, तो 14 वर्ष का उनको वनवास मिला था। अपने माता पिता के जो अपने पिता दशरथ के वचन के लिए 14 वर्षों का उन्हें वनवास जाना पड़ा था। तो वनवास में आप जानोगे कि जो चित्रकूट है वो बहुत भीषण है, बहुत घना जंगल है, लेकिन वैसे जंगल में भी उन्हें क्या करना पड़ा, रहना पड़ा। और चित्रकूट नामक जो वन रहा उसमें अपना जो पीड़ा का समय है, यानी कि दुख का जो समय है, बहुत दिनों तक वहीं पे बिताया, और इसी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, वहां रहते हुए अपना 14 वर्ष व्यतीत किए थे। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है। नट अर्थात क्या होता है, जो कर्तव्य दिखाता है। कर्तव्य कौन दिखाता है, आप सर्कस में गए होगे या बहुत सारे रोड शोज होता है, नट नट करते हैं, कर्तव्य दिखाएंगे कि देखोगे कि रस्सी पर चल जाते हैं, यहाँ से एक है और यहाँ पे क्या होगा, रस्सी से सीधे चढ़ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, कर्तव्य दिखाते हैं, कला में सिद्धहस्त होते हैं। तो वो क्यों सिद्धहस्त होते हैं, नट किस कला में सिद्धहस्त होते हैं, तो ऐसे देखोगे ये, और कभी कभी रिंग से बाहर निकल जाते हैं। तो ये क्यों कर पाते हैं, तो नट स्वयं को समेटकर, सिकोड़कर तथा संतुलित करने के कारण कुंडली से निकल जाता है, यानी कि रिंग से निकल जाता है। क्यों, वह अपने कला में क्या हो जाता है, सिद्धहस्त हो जाता है, यानी कि बार बार प्रयास करने के बाद, प्रैक्टिस से वह क्या होता है, अपने कामों में सिद्धहस्त हो जाता है। इसी वजह से वह अपने शरीर को सिकोड़ लेता है,
और संतुलित कर लेता है। देखोगे कि रस्सी पर, सिंगल रस्सी पर ये चल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने शरीर का जो बैलेंस है वो बनाना सीख गया था, इस वजह से। फिर रहीम जी कहते हैं, मोती मानुष चूर्ण के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। मोती मानुष चूर्ण के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो रहीम जी कहते हैं कि पानी जीवन को बहुत जीवन में पानी जो है बहुत महत्व रखता है। और आप जानते ही हो, पानी प्यास लगती है तो हर एक आधे घंटे में या एक घंटे में पानी पीना ही पड़ता है। तो उसका बहुत बहुत ज्यादा महत्व है। तो रहीम जी कहते हैं, पानी मनुष्य को विनम्र होने की सीख देता है। विनम्र होने की सीख तो देता ही है, और उसके लिए बहुत, जीवन के लिए तो बहुत ज्यादा ही जरूरी है। पानी के बिना मोती, मोती में चमक आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मोती, पानी में ही मोती का क्या होता है, निर्माण होता है, बनता है। तीसरा कहते हैं कि चूना, चूना अर्थात जो आटा है, वो वो क्या होता है, पानी के बिना नरम हो सकता है? नहीं। और बिना नरम किए उसे रोटी नहीं बनाई जा सकती, और रोटी नहीं बनेगा तो आप उसे खा नहीं सकते हो। तो वही कहते हैं, मोती मानुष चूर्ण के संदर्भ में पानी के महत्व क्या है। तो मोती, पानी के बिना ना ही मोती संभव है, मोती का निर्माण नहीं हो सकता है। मानुष के जीवन में, यानी कि मनुष्य के जीवन में पानी का बहुत महत्व है। बिना पानी के वह प्यासा रह जाएगा, है ना। चून अर्थात आटा, चून अर्थात आटा, तो आटा का भी जो अस्तित्व है वह नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बिना पानी के उसे नरम नहीं कर सकते, और उससे हम चपाती नहीं बना सकते या रोटी नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे पानी का बहुत ज्यादा महत्व है। तो बोलिए सेव वाटर। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अब जो आएगा उसमें हम लोग को भाव स्पष्ट करना है। ऑलरेडी भाव स्पष्ट जो है, हम लोग भावार्थ जो है उसका वीडियो बना चुके हैं, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहला जो पंक्ति है उससे कहते हैं, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। अब रहीम जी क्या कहते हैं, टूटने से, अर्थात अगर टूट जाने से उसमें गांठ पड़ जाता है। तो किसका गांठ पड़ जाता है? अगर रस्सी को अगर हम लोग एक बार तोड़ देंगे तो उसमें, उसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें गांठ लगाना पड़ेगा। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जब कोई धागा एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता, उसे जोड़ नहीं सकते हैं। जोड़ने के लिए उसमें गांठ लगानी पड़ती है। कहने का आशय यही है कि जिस प्रकार रिश्ता जब एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, दोबारा जोड़ नहीं सकते, और जोड़ने के लिए उसमें गांठ लगाना पड़ेगा, और तब वह और ज्यादा मजबूत नहीं हो पाएगा। पहले की भांति जो मजबूती होगी उसमें नहीं रह पाएगी। क्लियर है? अगला जो पंक्ति है, रहीम जी कहते हैं, सुनी अठी लई है लोग सब, बांटी न लई है कोई। अर्थात बांट न ले है कोई। सुन करके, सुनिए अर्थात सुन करके, अठलई है अर्थात मजाक उड़ाएंगे लोग सभी, और बांटी न लई है कोई। बांटी अर्थात बांट ना लेना, लई है अर्थात लेना, कोई, कोई अर्थात कोई भी। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि लोग सुन करके अठलाएंगे अर्थात मजाक उड़ाएंगे, और कोई भी इन्हें क्या करेंगे, कोई भी बांट नहीं लेंगे। तो किस चीज के बारे में यहाँ रहीम जी कहते हैं? रहीम जी कहते हैं अपना जो दर्द है वह दूसरों से छिपा करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग जो है वह सुन करके क्या करेंगे, आपका मजाक ही उड़ाएंगे, बांट नहीं लेंगे। क्लियर है? सुनी अठलई है लोग सब, बांटी न लई है कोई। तो इसके माध्यम से रहीम जी कहते हैं कि जो हमारे अंदर जो दर्द है उसे दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बांटना चाहिए? क्योंकि लोग जो है, हो सकता है आपका दुख दर्द सुन करके वह क्या करेंगे, मजाक ही उड़ाएंगे, और कोई भी आपके दर्द को बांटेंगे नहीं, आपके दर्द को समझेंगे नहीं। इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि हमें अपने दर्द को छुपा करके रखना चाहिए। तो चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाय। रहीमन अर्थात खुद को बोलते हैं, मूल ही, मूल अर्थात क्या होता है, तो मूल अर्थात होता है जड़, सींचबो अर्थात सींचना, और फूले फले अघाय, फूल, फूलना, फलना, और अघाय, अघाय अर्थात संतुष्ट हो जाना।
तो इसके माध्यम से रहीम जी क्या कहते हैं, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से रहीम जी कहते हैं कि हमें एक बार में कोई एक ही कार्य करना चाहिए, और उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हमें कोई भी कार्य करना चाहिए, ऐसा कार्य जो जिससे सभी कार्य हो जाए, एक ही कार्य करने से सभी कार्य हो जाए। जैसे कि मूल को सींचेंगे, अगर जड़ को सींचेंगे तो जड़ को अगर सींचेंगे तो जड़ क्या होगा, पूरे फल फूल में, पत्ते में, सभी जगह पानी खुद ही सप्लाई कर देंगे, खुद ही भेज देंगे। तो जड़ को सींचने से हमारा जो पेड़ है पूरा सींच जाएगा और वे फूल फल जाएंगे और अघा जाएंगे, अर्थात तृप्त हो जाएंगे। तो रहीम जी कहते हैं कि एक कार्य को पूरा करते हैं तो उससे संबंधित सभी कार्य पूरे हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग क्या करेंगे, जड़ को सींचेंगे तो जड़ को सींचने से भी हमारा सभी काम हो जाएगा, ना कि हमें एक एक पत्ते में जाकर के, एक एक फूल को जाकर के सींचना पड़ेगा। एक एक फूल को अगर एक एक पत्ते को आप सींचोगे तो होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जड़ में पानी देना चाहिए, जड़ को सींचना चाहिए, और वही जड़ क्या करेंगे, जिसको पानी की जरूरत पड़ेगी, जो पत्ते को और फूल को वहां पे भेज देंगे, और वो क्या होगा, फूले फलने लगेगा पौधे। क्लियर है। अगला प्रश्न उत्तर हम लोग देख लेते हैं। अगला जो है उसमें कहते हैं, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही। दीर्घ अर्थात जो छोटा होता है, दोहा क्या होगा, छोटा होगा, उसमें अक्षर जो है वह बहुत कम आएगा। आखर, आखर अर्थात अक्षर, जो अक्षर है उसमें बहुत कम आएगा, आता है। आप दोहा देखे होगे तो 2 लाइन की होती है, लेकिन उसका जो अर्थ होता है बहुत विस्तार होता है, बहुत ज्यादा होता है। जैसे प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से रहीम जी कहते हैं, दोहे के महत्व को बतलाते हैं, और कभी कहते हैं कि किसी भी दोहे में कम शब्दों में ही बहुत बड़ा अर्थ और बहुत गहरी बात कही जाती है। अर्थात कम शब्दों में अधिक और गहरी बात कहना ही दोहे की जो क्या है, खासियत है या विशेषता है। क्लियर है। अगला जो प्रश्न है उसमें कहते हैं, नाद रीझ तन देत मृग, नर धन देत समेत। इसके माध्यम से रहीम जी क्या कहते हैं, नाद अर्थात होता है संगीत, नाद अर्थात संगीत, रिझी अर्थात रिझ जाना, यानी कि उसके मन मोह जाना, उसका यानी उसके वश में हो जाना। तन अर्थात शरीर, देत अर्थात देना, मृग अर्थात मृग यानी कि जो हरिण है वो, नर अर्थात मनुष्य, धन अर्थात धन, संपत्ति, हेत समेत। तो कहने का अर्थ यह है कि रहीम जी कहते हैं कि जो मृग होता है यानी कि हरिण होते हैं, वह क्या होता है, संगीत पर रिझ जाते हैं, यानी कि उनका जो मन है वह किसी के वश में चला जाता है, संगीत सुन करके, म्यूजिक सुन करके। और वह क्या करता है, जब शिकारी क्या करते हैं, संगीत बजाते हैं, और वह संगीत सुन करके हिरन उसके जालों में फंस जाते हैं और अपना जान गंवा देते हैं। तो फिर यहाँ पे इंसानों का उदाहरण देते हुए कहते हैं, नर धन देता समेत। और जो नर होते हैं यानी कि मनुष्य होते हैं, वह भी खुश होकर के क्या करते हैं, कुछ ना कुछ नौछावर कर देते हैं, अपना धन सभी नौछावर कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो किसी के टैलेंट को देख करके खुश हो जाते हैं, किसी के कोई कामों को देख करके बहुत खुश हो जाते हैं और अपना धन ने दे देते हैं। उसी तरह ठीक उसी तरह से जैसे हरिण जो है वह उसका म्यूजिक सुन करके, शिकारी का म्यूजिक सुन करके अपना शरीर भी गवा देते हैं। क्लियर। अगला जो प्रश्न है कहते हैं, जहां काम आबे सुई, कहां करे तरवारी। तरवारी अर्थात तलवार। तो कहते हैं कि जहां काम आवे, सुई, सुई धागा आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम आएगा, तलवार काम नहीं आएगा। तो रहीम जी कहते हैं कि वस्तु के यहाँ पे क्या, वस्तु की जो उपयोगिता है, अपनी अपनी उपयोगिता, उसका महत्व को यहाँ पे समझाते हैं। कहते हैं कि जहां छोटी चीज से काम बन जाए वहां पर बड़ी चीज बेकार है। जैसे सुई की जरूरत जब अगर पड़े तो तलवार से हम लोग काम ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं। बटन अगर टूट जाए तो वहां पे हम लोग किसको उपयोग में ला सकते हैं, सुई को। क्या है, तलवार से तो हम लोग बटन तो लगा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमें किस चीज की, उसी वस्तु की जरूरत पड़ेगी जिस चीज से उसका उपयोग में लाया जा सके। तो यहाँ पे हर एक वस्तु का अपना अपना उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, जहां यह जो प्रश्न है दोबारा ये हो गया, ठीक है कोई नहीं। जहां काम आवे सुई, कहां करे तरवारी। तो आई होप आप लोगों को जो ये प्रश्न उत्तर है समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।